नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जल संरक्षण के क्षेत्र में गोरखपुर नगर निगम को मिला राष्ट्रीय सम्मान, देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान। किसानों के लिए खोली गई 8 नई बीज बिक्री केंद्र, गेहूं का बीज मिलेगा आधे दाम पर। शादी अनुदान योजना का पोर्टल 2 साल बाद खुला, पात्रों को मिलेंगे 20,000 रुपए। झारखंड पेपर लीक का मुख्य सरगना विनय शाह गोरखपुर से गिरफ्तार, एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मकान दिलाने के नाम पर पिता पुत्र ने व्यापारी से ठगे 2 करोड़ रुपए, बंदूक दिखाकर दी धमकी। विदेश में नौकरी के नाम पर 5 युवकों से 3,27,000 रुपए की ठगी। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात शहर की सभी प्रमुख खबरों की। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। ये खबर हम सबके लिए गर्व का विषय है। गोरखपुर नगर निगम को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तालाबों के पुनर्जीवन और सीवरेज प्रबंधन जैसे नवाचारों के लिए दिए गए इस सम्मान में गोरखपुर ने देश में तीसरा और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। पुरस्कार लेकर लौटे मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने इस उपलब्धि को शहरवासियों के सहयोग का परिणाम बताया है। अब बात करते हैं शिक्षा और विश्वविद्यालय की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट भवनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कार्य पर कुल 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंजीनियरिंग भवन के लिए 3 करोड़ और मैनेजमेंट भवन के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को कक्षा, लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। अब एक राहत भरी खबर रेलवे यात्रियों के लिए। कोहरे के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने व्यापक तैयारी की है। 980 इंजनों में जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस लगाया गया है। इस तकनीक की मदद से अब कोहरे में ट्रेनों की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, जिससे ट्रेनों का परिचालन और बेहतर हो सकेगा। अब बात करते हैं किसानों की सुविधा की। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जिले में 8 नए बीज बिक्री केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर गेहूं का बीज किसानों को आधे दाम पर दिया जा रहा है, ताकि वे रबी सीजन में समय पर बुवाई कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। ये पहल कृषि विभाग द्वारा की गई है। अब एक और अच्छी खबर समाज कल्याण विभाग से। विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 2 वर्षों के बाद फिर से खोल दिया गया है। अब पात्र युवक युवतियां शादी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें 20,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं गैस आपूर्ति की। शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ग्राहकों को पिछले 1 महीने से हो रही घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत से जल्द राहत मिल सकती है। गीडा स्थित बॉटलिंग प्लांट में रिफिलिंग कम होने से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। अब बात करते हैं शहर के ओवरपास और अंडरपास की। जंगल कौड़िया फ्लाईओवर में आई दरारों की जांच के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने दावा किया है कि ये दरारें संरचनात्मक रूप से हानिकारक नहीं हैं और यातायात के लिए कोई खतरा नहीं है। प्राधिकरण ने मरम्मत का काम जारी होने की बात कही है और फ्लाईओवर आवागमन के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पीपीगंज अंडरपास में दरारें बढ़ने से स्थानीय लोगों में चिंता है और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कार्यदायी संस्था ने निरीक्षण किया है, लेकिन स्थानीय लोग स्थायी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अब जानते हैं मौसम का मिजाज। गोरखपुर के तापमान में मामूली बदलाव दर्ज किया गया है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के नए पदाधिकारियों का निर्वाचन होने के बाद गोरखपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सत्र 2025-26 के लिए डॉक्टर राकेश प्रताप सिंह को प्रांत अध्यक्ष और शशिकांत मंगलम गुप्ता को प्रांत मंत्री चुना गया है। अब एक बड़ी कार्रवाई की खबर एसटीएफ की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड विनय शाह को गोरखपुर के शाहपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हनुमंत नगर कॉलोनी में छिपकर रह रहा था। आरोपी को शाहपुर थाने में दाखिल कर दिया गया है और झारखंड पुलिस द्वारा उसकी ट्रांजिट रिमांड लेने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं पीपीगंज में हुई एक घटना की। पीपीगंज के बंजारा टोला में एक वांछित पशु तस्कर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। आरोपी के परिजनों और स्थानीय लोगों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने टीम के साथ हाथापाई की और आरोपी को छुड़ाकर भगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने एसओजी के सिपाहियों के हाथों में दांत भी काट लिया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब बात करते हैं विदेश में नौकरी के नाम पर हुई धोखाधड़ी की।
एम्स थाना क्षेत्र में खुशी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम पर कार्यालय चलाने वाले अमर सिंह नामक व्यक्ति ने 5 युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे 3,27,000 रुपये ठग लिए। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। अब बात करते हैं एक और सड़क हादसे की। बड़हलगंज में स्कूल से घर लौट रही एक 23 वर्षीय शिक्षिका नंदनी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वो पहले एक मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क पर गिर गईं और फिर एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और अंत में बात करते हैं खाद्य सुरक्षा और मिलावटखोरी पर हुई कार्रवाई की। खोआ मंडी में छापेमारी कर एक बड़े मिलावट के धंधे का पर्दाफाश किया गया है। यहाँ राजस्थान में बने रसगुल्ले को स्थानीय ब्रांड का लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। साथ ही मिल्क क्रीम के नाम पर वेजिटेबल ऑयल बेचने का मामला भी सामने आया है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।